हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, हमारा इस क्लास में जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है एनालॉजी, और हम एनालॉजी के टाइप 2 लेटर्स एनालॉजी को पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। आज हम फ्रेंड्स इस क्लास में टाइप 3 जो कि हमारा वर्ड्स एनालॉजी है उसकी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए आज हम वर्ड्स एनालॉजी से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है एनालॉजी, ठीक है फ्रेंड्स। और एनालॉजी में आज हम टाइप 3 जिसका नाम है फ्रेंड्स वर्ड्स एनालॉजी को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं, इसके अंदर क्या होता है कि हमें दो वर्ड्स दिए गए होते हैं, दो शब्द दिए गए होते हैं, और उन शब्दों में जो संबंध होता है वही संबंध हमें अगले दिए हुए शब्दों में भी बताना होता है। फ्रेंड्स, इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स की सहायता लेते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल दिया गया होगा सोयल, रेशियो, पेडोलॉजी, प्रोपोर्शन, एल्गी, रेशियो, वट। कहने का मतलब फ्रेंड्स, जो संबंध इन दोनों वर्ड्स में है वही संबंध हमें यहाँ पर भी बताना होगा। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं, देखो ये एक साइंस का क्वेश्चन है, या हम कह सकते हैं साइंस से रिलेटेड है। अगर आप सभी को पता होगा तो जो स्टडी होती है ना फ्रेंड्स सोयल की, उसे हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। कहने का मतलब सोयल के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। हम कह सकते हैं ये क्या है, इसकी एक ब्रांच है। जैसे स्टडी ऑफ सोयल, स्टडी ऑफ सोयल कॉल्ड पेडोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से हम ये बताएंगे कि जो स्टडी है एल्गी की, एल्गी को हिंदी में हम फ्रेंड्स शैवाल बोलते हैं, जो शैवाल की स्टडी है या एल्गी की स्टडी है, स्टडी ऑफ एल्गी कॉल्ड फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी। कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि जिस प्रकार से मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि देखो, जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं वर्ड्स एनालॉजी की, तो इसके लिए हमें कुछ बातें हैं जिनका हमारे लिए ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि वे कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, या मैं कह सकता हूं कि कुछ बिंदु हैं जिसके ऊपर या जिनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी को वन बाई वन कर उन पॉइंट्स को बता देता हूं कि कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, या क्या क्या इसमें आ सकता है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पर आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले नंबर पर आपको याद रखना है कंट्री एंड कैपिटल, कंट्री एंड कैपिटल, कंट्री एंड कैपिटल, ठीक है फ्रेंड्स। कंट्री एंड कैपिटल कहने का क्या मतलब है, देखो जिस प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, जैसे स्पेन दे देगा फ्रेंड्स, जैसे एक कंट्री का नाम दे दिया स्पेन, फिर इसकी जो वो है फ्रेंड्स कैपिटल, वो है मैड्रिड, क्या है, मैड्रिड। इसी प्रकार से फ्रेंड्स पूछ लिया जाएगा कि बताओ जापान की कैपिटल क्या होगी। कहने का मतलब मेरा ये है फ्रेंड्स, जो मैं ये बताने जा रहा हूँ इसका ये मतलब है कि हमें क्वेश्चन जो है ना या तो कंट्री और कैपिटल से दे देगा, जैसे जिस प्रकार से स्पेन की जो कैपिटल है वो मैड्रिड है, उसी प्रकार से फ्रेंड्स बताएं जापान की जो कैपिटल वो क्या होगी, टोक्यो। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, टोक्यो, ठीक है। तो क्वेश्चन कंट्री एंड कैपिटल से भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं आएगा तो फ्रेंड्स देखो हमें और किन किन चीज़ों पर कमांड रखनी है जहाँ से इस टाइप के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टेट एंड कैपिटल,
स्टेट एंड कैपिटल। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल लिया जाए तो महाराष्ट्र एक स्टेट है जिसकी कैपिटल है क्या फ्रेंड्स, मुंबई। इसी प्रकार से पूछ लिया जाएगा फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश की, बताओ हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल फ्रेंड्स क्या है, शिमला। ठीक है, कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स, जैसे अब दे दिया महाराष्ट्र और ये दे दिया इधर मुंबई, तो फ्रेंड्स हमको पता है महाराष्ट्र क्या एक स्टेट है जिसकी कैपिटल क्या है, मुंबई। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश की क्या होगी, शिमला। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन यहां से भी पूछे जा सकते हैं। या फ्रेंड्स कह सकते हैं जैसे कंट्री एंड करेंसी, कंट्री एंड करेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन है ना यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, कंट्री और करेंसी से भी, कि किसी एक कंट्री का नाम दे देगा और कहेगा कि जैसे उसकी ये करेंसी, तो बताओ इस कंट्री की कौन सी करेंसी होगी। जैसे ईरान, कंट्री का नाम दे दिया फ्रेंड्स क्या, ईरान, और आप सभी को पता है ईरान की जो करेंसी क्या है फ्रेंड्स, रियाल। इसी प्रकार से पूछ लिया जाएगा किसी भी कंट्री का, जैसे मान लिया जाए यूके। अब बताओ, तो फ्रेंड्स हमको पता होना चाहिए कि ईरान क्या है, एक कंट्री है जिसकी करेंसी का क्या नाम है, रियाल। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यूके जो है एक क्या है, कंट्री है, और उसकी जो करेंसी है फ्रेंड्स उसका क्या नाम है, पाउंड। क्या है, पाउंड। यहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आ सकते हैं इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट से आ सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, किसी एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दिया जाएगा और फिर उसकी मेजरमेंट के बारे में पूछ लिया जाएगा। जैसे बैरोमीटर, जैसे बैरोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, बैरोमीटर रेशियो दे दिया जाएगा प्रेशर, क्या, प्रेशर। ठीक है, और हमसे पूछ लिया जाएगा कि जो है जिस प्रकार से फ्रेंड्स इनमें संबंध है उसी प्रकार से आप सभी बताएं हाइग्रोमीटर में क्या संबंध होगा, किसमें, हाइग्रोमीटर, रेशियो वट। तो फ्रेंड्स आप सभी बताएं कि जिस प्रकार से बैरोमीटर की मेजरमेंट को क्या कहा जाता है, प्रेशर, उसी प्रकार से हाइग्रो जो मीटर है फ्रेंड्स उसकी जो मेजरमेंट है उसको क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, ह्यूमिडिटी। क्या कहा जाएगा, ह्यूमिडिटी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड्स कहां से, क्वांटिटी एंड यूनिट, क्वांटिटी एंड यूनिट से। जैसे क्वांटिटी एंड यूनिट, इसका ये मतलब है कि जैसे कोई क्वांटिटी दे रखी होगी, जैसे एनर्जी दे दे, क्या दे दे, एनर्जी, और इसकी यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स, जूल। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रेंड्स पूछ लिया जाएगा कि बताएं प्रेशर की क्या होगी, किसकी फ्रेंड्स, प्रेशर। और प्रेशर की होती है फ्रेंड्स क्या, पास्कल। मेरा कहने का मतलब फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है क्वांटिटी या यूनिट से भी आ सकता है। जिस प्रकार से एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या है, जूल, उसी प्रकार से प्रेशर की जो यूनिट है वो क्या है फ्रेंड्स, पास्कल। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कि और कहाँ से पूछ सकते हैं इसमें। देखो फ्रेंड्स, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। ठीक है फ्रेंड्स,
क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से भी या इस टॉपिक से भी आ सकते हैं। इंडिविजुअल एंड ग्रुप, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक इंडिविजुअली कोई भी नाम दे रखा होगा और या फिर कोई भी, जैसे सपोज कर लो वर्ड्स का नाम दे दे कुछ भी, और पूछेगा हमसे कि बताओ उसके ग्रुप को क्या कहा जाएगा। जैसे शीप, रेशियो। अब फ्रेंड्स आपको पता होगा शीप जो इनका ग्रुप होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? फ्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? फ्लॉक। इसी प्रकार से बताएं जो मैन है इसके ग्रुप को क्या कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं, जो मैन होते हैं उनका जो ग्रुप होता है फ्रेंड्स, उसको क्या कहा जाता है? क्राउड। क्या? क्राउड कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? क्राउड कहा जाता है। ग्रुप ऑफ शीप कॉल्ड फ्लॉक। इसी प्रकार से ग्रुप ऑफ मैन कॉल्ड क्राउड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में। अब एनिमल एंड यंग वन, एनिमल एंड यंग वन, एनिमल एंड यंग वन। अब इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? कोई भी जानवर का नाम दे देगा, ठीक है फ्रेंड्स, या कोई भी जानवर दे देगा और उसके जो यंग वन मीन्स जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उसी प्रकार से नेक्स्ट का पूछ लेगा। जैसे काऊ, फ्रेंड्स इसके यंग वन को क्या कहा जाता है? काल्फ। क्या कहा जाता है? काल्फ। ठीक है, इसी प्रकार से पूछ लेगा फ्रेंड्स फ्रॉग कि यंग वन को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स आप सभी को पता है टेडपोल। क्या कहा जाता है? टेडपोल। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। अब दे देगा फ्रेंड्स मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल एंड फीमेल का क्या मतलब है? जैसे एक साइड में मेल दे देगा और उसका फीमेल क्या होगा, दूसरी साइड में वो दे देगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो वर्ड होगा उसका हमें फीमेल बताना होगा। जैसे कॉक, फ्रेंड्स ये मेल है, अब इसका फीमेल क्या होगा? हैन। इसी प्रकार से फ्रेंड्स पूछ लिया जाएगा हमसे ड्रोन का बताएं। किसका फ्रेंड्स? ड्रोन। ड्रोन। ठीक है, तो ड्रोन जो होता है फ्रेंड्स उसका जो फीमेल होता है वो क्या होगा? बी, मधुमक्खी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमसे इनमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखें और कहां कहां से पूछ सकता है इनके अलावा। अब पूछ लेगा फ्रेंड्स एनिमल एंड मूवमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, कि कौन सा एनिमल क्या मूवमेंट करता है। जैसे वर्ड जो होता है पक्षी, उसकी क्या मूवमेंट होती है? फ्लाई, उड़ना। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ रैबिट की क्या होगी। रैबिट मतलब खरगोश। खरगोश की जो मूवमेंट होती है फ्रेंड्स क्या होती है? उससे बोला जाता है लीप। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? लीप। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है फ्रेंड्स? जैसे पूछ लिया जाएगा एनिमल एंड हिज साउंड। कहने का मतलब एनिमल और उनके साउंड के बारे में भी पूछ सकता है। जैसे एनिमल एंड साउंड। ठीक है, कि जैसे मान लिया जाए कि किस एनिमल का क्या साउंड है, किस एनिमल का फ्रेंड्स क्या साउंड है, यहां से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं। जैसे कैट, कैट का जो साउंड होता है फ्रेंड्स क्या होता है? म्यू। इसी प्रकार से फ्रेंड्स बताएं जो कैटल होता है उसका क्या होता है? कैटल का फ्रेंड्स होता है हमारा लो। क्या होता है? लो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कहां से पूछ सकता है। और फ्रेंड्स पूछ लेगा इंडिविजुअल एंड क्लास। इंडिविजुअल एंड क्लास।
जैसे कि दे दिया रैट, क्या दे दिया फ्रेंड, रैट। अब देखो क्या दे दिया, रैट। अब इसकी जो क्लास होती है ना उसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, उसको बोला जाता है रोडेंट। क्या बोला जाता है फ्रेंड, रोडेंट बोला जाता है। इसी प्रकार से पूछ लिया जाएगा जो व्हेल होती है फ्रेंड्स, क्या, व्हेल मछली, उसकी क्लास को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, उसकी क्लास को कहा जाता है मैमल्स, मैमल्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखो हमें क्या करना है इसमें, और भी अभी बताऊंगा मैं आपको कि जो संबंध इनमें होगा वही संबंध हमें इनमें भी बताना होगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं, इन चीज़ों के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। जैसे रैट दे दे, रोडेंट दे दे, तो हमें पता होना चाहिए कि रैट का जो क्लास है ना उसको क्या बोला जाता है, रैट की जो क्लास होती है उसको रोडेंट कहा जाता है। इसी प्रकार से व्हेल की क्लास को मैमल्स। जिस प्रकार से कैट एंड म्यू है, तो फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए कैट जो है ना उसका जो साउंड होता है वो म्यू म्यू करती है। उसी प्रकार से कैटल की जो साउंड क्या हो जाएगी, लो। वर्ड्स फ्लाई, रैबिट, तो फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए वर्ड्स फ्लाई में क्या संबंध है। हमें पता है जो वर्ड है क्या है, एक एनिमल है, और ये क्या है, फ्लाई मीन्स उड़ने का काम करती है। कह सकते हैं कि उसकी मूवमेंट दे रखी है। उसी प्रकार से हमें रैबिट की मूवमेंट के बारे में भी बताना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए और देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स क्वेश्चन और भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस भी दे सकता है। इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को बता दूं ड्वेलिंग प्लेस का क्या मतलब होता है। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब होता है फ्रेंड्स निवास स्थान। क्या होता है फ्रेंड्स, निवास स्थान। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जैसे हमें कोई भी प्लांट, एनिमल या कुछ भी दे देगा और उसके ड्वेलिंग प्लेस के बारे में हमसे पूछ लिया जाएगा। जैसे वर्ड, रेशियो, नेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से पूछ लिया जाएगा स्पाइडर या कोई भी, स्पाइडर, रेशियो, वट। कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि देखो हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें क्या संबंध है। तो हमने देखा वर्ड और फिर नेस्ट, तो हमें जब ये पढ़ा तो इससे ये पता चला कि जो ये वर्ड है ना और नेस्ट मीन्स उसके घर का वो दे रखा है स्थान। कहने का मतलब जो पक्षी है नेस्ट में रहती है। इसी प्रकार से जो स्पाइडर वो कहाँ रहते होंगे फ्रेंड्स, वेब, या हम कह सकते हैं इनका जो निवास स्थान है वो क्या है फ्रेंड्स, वेब। क्या है, वेब। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स और क्या क्या पूछ सकता है इसमें फ्रेंड्स। अब आपसे पूछ सकता है गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग, गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग मीन्स कौन सी गेम किस स्थान पर खेली जाती है। जिस प्रकार से बॉक्सिंग, जिस प्रकार से फ्रेंड्स बॉक्सिंग रिंग में खेले जाने वाला खेल है, उसी प्रकार से फ्रेंड्स आप मुझे बताएं कि जो है रेस कहाँ पर खेली जाती है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए बॉक्सिंग रिंग में खेली जाती है तो रेस ट्रैक पर लगाई जाती है। कहाँ पर लगाई जाती है फ्रेंड्स, ट्रैक पर लगाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से नेक्स्ट पूछ सकता है कि आपको दे दिया जाएगा कि जैसे टूल एंड एक्शन के बारे में पूछ लेगा, टूल एंड एक्शन के बारे में पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा फ्रेंड्स, टूल एंड एक्शन के बारे में पूछ लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, किसके बारे में पूछ लेगा, टूल एंड एक्शन के बारे में पूछ लेगा। जैसे नाइफ और नाइफ, रेशियो, कट। कहने का मतलब फ्रेंड्स जिस प्रकार से जो नाइफ होता है उसका जो काम है क्या है, कट करने का है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स बताएं जो एक्स, कुल्हाड़ी होती है उसका क्या काम होता है फ्रेंड्स, इसका जो काम होता है वो होता है क्या, ग्रिंड करने का। क्या, ग्रिंड
करने का। ठीक, अब पूछ लेगा फ्रेंड्स वर्कर एंड वर्किंग प्लेस। फ्रेंड्स इसमें क्या पूछ सकता है, जैसे वर्कर एंड वर्किंग प्लेस के बारे में पूछ सकता है कि जैसे डॉक्टर फ्रेंड्स कहाँ काम करता है, हॉस्पिटल में। ठीक है फ्रेंड्स, जिस प्रकार से डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है उसी प्रकार से बताएं फ्रेंड्स कि जो है साइंटिस्ट कहाँ पर काम करते हैं। कौन फ्रेंड्स, साइंटिस्ट। तो फ्रेंड्स हमको पता होना चाहिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो लेबोरेटरी में काम करते हैं। कहाँ करते हैं फ्रेंड्स, लेबोरेटरी में काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से और क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकते हैं ये फ्रेंड्स, आ सकता है क्वेश्चन वर्कर्स एंड प्रोडक्ट, कि कौन से वर्कर्स क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वर्कर्स एंड प्रोडक्ट। जैसे इसमें दे देगा एग्जांपल, पोएट का जो काम है क्या है फ्रेंड्स, पोएट का जो काम है फ्रेंड्स वो है पोएम लिखना। इसी प्रकार से फ्रेंड्स पूछ लिया जाएगा जो टीचर है उसका क्या काम होगा। तो फ्रेंड्स हम सभी को पता होना चाहिए टीचर का जो काम होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, एजुकेशन। क्या होता है फ्रेंड्स, एजुकेशन। जिस प्रकार से फ्रेंड्स पोएट का जो काम है वो पोएम लिखने का, इसी प्रकार से जो हमारा टीचर है उसका क्या काम है फ्रेंड्स, एजुकेशन का। ठीक है, देखो फ्रेंड्स और क्या क्या क्वेश्चंस दे सकता है कहाँ से, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, जैसे कि क्लॉथ को बनाने के लिए किस मटेरियल, किस रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है, फाइबर का। इसी प्रकार से फ्रेंड्स पूछ लेंगे कि जो मेटल होता है उससे फ्रेंड्स किस मटेरियल से बनाया जाता है, रॉ मटेरियल से, ओर से। किससे फ्रेंड्स, ओर से। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स कुछ और कि और कहाँ से पूछ सकता है। फ्रेंड्स पूछ सकता है पार्ट एंड रिलेशनशिप। क्या फ्रेंड्स, पार्ट एंड रिलेशनशिप। पार्ट एंड रिलेशनशिप। ठीक है, कहने का ये मतलब फ्रेंड्स जैसे क्लास, रेशियो स्टूडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, जिस प्रकार से क्लास स्टूडेंट से रिलेट करती है उसी प्रकार से बताएं फ्रेंड्स सर्कल किससे रिलेट करता है। कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स, देखो क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं या हम कह सकते हैं स्टूडेंट से मिलकर क्या बनती है फ्रेंड्स, क्लास। उसी प्रकार से फ्रेंड अगर बात करें सर्कल की तो सर्कल जो है फ्रेंड आर्क से मिलकर बनता है, आर्क से मिलकर बनता है। या हम कह सकते हैं क्लास इज मेड बाय स्टूडेंट। क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, क्लास इज मेड बाय स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से सर्कल इज मेड बाय आर्क।
ठीक है फ्रेंड्स। ये अब देख सकता है फ्रेंड्स इसमें क्या और कहाँ से पूछ सकते हैं। थर्ड, पेयर एंड रिलेशनशिप। पेयर एंड रिलेशनशिप कहाँ से फ्रेंड्स, पेयर एंड रिलेशनशिप, पेयर एंड रिलेशनशिप। ठीक है फ्रेंड, जैसे एग्जांपल होगा चेयर रेशियो टेबल। पेयर एंड रिलेशनशिप का मतलब जैसे फ्रेंड्स हम बोलते हैं नॉर्मली चेयर टेबल, इसी प्रकार से क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा फ्रेंड, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी को जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखें। इनको बताने का बस एक ही मकसद था कि जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप में जो वर्ड्स एनालॉजी जो हमारा टाइप था, इस टाइप में जो क्वेश्चंस हैं वो इन जगहों से पूछे जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आप सभी को इसके 3-4 पॉइंट्स और बता देता हूं जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और वो सभी आपको याद भी होने चाहिए। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स सोयल की स्टडी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, सोयल की स्टडी को पेडोलॉजी कहा जाता है। एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। फ्लावर्स की स्टडी को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी कहा जाता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स जो फ्रूट्स है उसकी जो स्टडी होती है उसको हम पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पोमोलॉजी कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स फॉसिल्स जो होता है हमारा, फॉसिल्स उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, जो फॉसिल्स होता है फ्रेंड्स उसकी जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है पैलेंटोलॉजी। क्या कहा जाता है, पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी। फ्रेंड्स ये मैंने आपको इसलिए बताया सभी क्योंकि ये ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इनको आप सभी लोग क्या करें, याद कर लें। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय एंड टेक केयर।